Assalamu alaikum, this is Maria Abad from the platform of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड कमल खुसेट। ये एक विजनरी राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, थिएटर और बहुत कुछ। बहुत से अवार्ड्स, नॉमिनेशंस और नेशनल और इंटरनेशनली इनके नाम से। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपसे मैं खुद मिलने के लिए वाकई में बहुत ही एक्साइटेड थी। आपका माशाल्लाह इतना अच्छा काम है, नेशनली इंटरनेशनली आपको रिकग्निशन मिली है और स्पेशली आप ऐसे इश्यूज़ पे लिखती हैं जिस पे लोग बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप लिख लेती हैं। कैसे करती हैं आप ये सब? तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि किसी को कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में जान लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की कहानी सुनाने से पहले अपने से बाहर अपनी कहानी सुनाने से पहले अपने अंदर की कहानी को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। सो परहैप्स यू नो अ लॉट ऑफ लेट्स से आइडियाज कम फ्रॉम विद इन मी एंड देन आई एम वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट टू हैव really good friends and people who I work with, you know, they are creative, they inspire me, they keep me motivated and we work collaboratively. So we होता है कि exchange of ideas. बहुत सारे अर्से मैंने एक ऐसे सिस्टम ऐसे सेटअप में भी काम किया था जहाँ पे आपको बहुत क्रिएटिवली बहुत लोनलीनेस महसूस होती है कि आपको लगता है कि यू डू नॉट हैव एनीवन टू शेयर योर आइडियाज विद और टू बाउंस बैक योर आइडियाज विद। तो फिर जब ऑफ कोर्स व्हेन आई मेड माय ओन कंपनी विद माय फ्रेंड्स, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक क्रिएटिवली कंड्यूसिव जगह कैसी होती है और कितना मज़ेदार होता है जहाँ के ऊपर में लाइक माइंडेड लोग होते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं। नो, इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड सीकिंग द ट्रूथ फ्रॉम विद इन योर सेल्फ एंड देन हैविंग द विल एंड द मोटिवेशन टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, जस्ट दैट। और जो बात सच होती है उसको तो कोई नहीं झुठला सकता है, वो माने या ना माने एक फ़र्क बात होती है। तो ज़रूरत और हिम्मत वहीं से ही आती है जब आपको उस बात का यकीन होता है कि वो बात सच है और फिर आप उसको एक अच्छे तरीके से ऐसे सुनाएं कि नीयत साफ हो जब उसके अंदर। सो एवरीथिंग बिगिंस विद योर इंटेंशन एज वेल। इफ द इंटेंशन इज टू क्रिएट सेंसेशन आउट ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू आर टेलिंग द स्टोरी अबाउट, तो हाँ, तो फिर वो सनसनी फैल जाएगी, दिल तक नहीं पहुंचेगी वो वाली बात। लेकिन जब आप चाहते हैं कि एक सटल तरीके से, एक अच्छे तरीके से, सेंसिटिवली बात कहीं किसी कोने में आप सुनने वाले के बैठ जाए, तो फिर आप वैसे ही तरीके से कहानी भी सुनाते हैं एंड परहैप्स वो फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाती है ज़रूर, विदाउट स्टरिंग बिग वेव्स एंड ऑल, दिल में जाती है लोगों के। ये ज़रूरी बात है कि कहानी सुनाने का या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद क्या है। आई गेस मेरी इंटेंशन यही होती है कि ऐसे तरीके से सुनाई जाए कि आपको लगे कि आप रिप्रेजेंटेड हैं उसमें या आपकी कहानी है। And Relatability. Exactly, relatability, and perhaps you may end up finding looking at things from a new novel perspective as well, that there's another way of perhaps perceiving the same thing, type wali bhi kuch that creative angle to it. So yeah. मुझे लगता है क्रिएटिव होना एक बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि आपकी जो क्रिएशन है, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो दूसरों के जहन तक लेकर जाना और बिल्कुल ही वैसे ही जैसे आप उसको लेकर चल रहे हैं, काफ़ी एक मुश्किल काम होता है। आपने लिखना कब स्टार्ट किया? क्योंकि लिखना एक उससे भी ज़्यादा क्रिएटिविटी में एक काफ़ी डिफ़िकल्ट मीडियम है लिखना। It is, and it's kind of a very solitary, pursuit as well, So लिखना जो है, मैं कोई अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, प्लेज के लिए या फिल्म या थिएटर, उसी के लिए ही लिखा है। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग, लेकिन फिल्म मेकिंग की मज़ेदार बात ये है कि इट इज़ अ टीम वर्क। यू जस्ट कैन नॉट डू इट अलोन। दिस इज़ नॉट विजुअल और फाइन आर्ट्स। इसमें मेरी पेंटिंग मैं अकेली बनाऊँगी फ्रॉम फिनिश टिल द एंड। यू हैव टू वर्क विद द टीम। एग्जैक्टली। सो व्हेन यू आर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो फिर आपको एक दूसरे के ऊपर में एक टीम बनानी होती है और उनके ऊपर ट्रस्ट करना होता है, कोलैबोरेशन करनी होती है, एंड यू कांट बी द ओनली क्रिएटिव आल्सो। there have to be, let's say, heads of various departments as well. But like they say, and this is a classic, let's say,
वो एक बात कहते हैं ना, जैसे कि इन ऑर्डर टू बी अ गुड डायरेक्टर यू हैव टू बी अ गुड राइटर. So in order to be, let's say, to be able to tell a good story, वो story आप खुद ही आपको पता होगा कि आप कैसे लिखनी है, फिर वैसे सुनाई जाएगी. So that came, this, let's say, my exploration of writing came out of the necessity of being able to tell good stories. तो वही खुद से लिखना शुरू किया, of course गलतियाँ कर करके सीखा, ऑब्जर्वेशन से, बाकी फिल्में देख करके, थिएटर प्लेस देख करके, सो वो एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन. मुझे लगता है कि लिखने का आइडिया जो होता है, मतलब किसी भी टॉपिक का आइडिया, आपको बस कोई एक चीज़ क्लिक करती है और आप उसके बारे में सोचते हो और फिर वो कहानी बनती जाती है. वही उस तरह की, वही आपको एक किताब, पढ़ी हुई किताब का विजुअल जो है, ये किताब इस तरह स्टेबल पढ़ी हुई आपको कर सकता है. समटाइम्स इवेंट्स दैट यू रीड अबाउट इन द न्यूज़पेपर और हियर, वो आपको मोटिवेट कर सकता है. Sometimes just a sentence or word. Yeah, word वाली भी इंटरेस्टिंग बात है. One of my very early projects that I did, उसका नाम था पप्पू चाचू. और मेरे साथ बात हो रही थी, तो वो मुझे ऐसे ही बता रहे थे कि उनके एक चाचू थे, उनका नाम पप्पू चाचू था, और पप्पू चाचू की कहानी बता रहे थे. I just found the name so amusing. पप्पू चाचू. So I just felt like, I need to, and I wrote a play. So it was a funny one, or हाँ, he was telling me some interesting anecdotes about his चाचू. तो वो जो है, मुझे लगा कि okay, I haven't heard of the word पप्पू चाचू before or the name पप्पू चाचू before. So I just thought I'll write a play about it. And made my own character in my head, and I made my father play that character. तो वो ये कि वो शुरू में जियो पे एक सीरीज चला करती थी, उसका नाम था प्यार कहानी, और एक और सीरीज थी जिसमें then I sent my story पप्पू चाचू, as in story in the sense that I made a play out of it, TV play, और वो फिर वो yes, I remember. I don't remember the name, but I remember कि वो हर दफा एक न्यू कहानी आती थी उसमें. This was, I guess, 2008 की बात है गालिबन. उसके और उसी सीरीज के लिए I had made another play before. तो वो कुछ इंटरेस्टिंग सा था. So yes, कोई लफ्ज होता है, कोई कहानी होती है, कोई ऐसी आप लाइन पढ़ लेते हैं जिसके ऊपर में आपको लगता है कि and sometimes it is some books that you read and you want to make a film out of them and perhaps adapt them into a theater play, which I have done a lot. Read stories and then adapted them for theater. So yeah, और थोड़ा सा आप लीजिए कि एक तो नेसेसिटी कि आपको खुद अपनी कहानी खुद लिखें ताकि खुद बेहतर तरीके में सुनाएं. वो इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि जब हम थिएटर 2013 onwards when I started doing theater professionally, तो थिएटर के बहुत सारे राइटर्स नहीं हैं हमारे पास. तो फिर यही होता है कि वो वन पर्सन शो ही हो रहा था कि अगर आपने कहानी अगर आपने डायरेक्ट करना तो खुद ही लिख लो, खुद ही एक्ट भी कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें होती थी. तो प्रोफेशनली बहुत सारे राइटर्स नहीं हैं, और जो अच्छा भी लिखते हैं, और जो अच्छा थिएटर है उसकी ऑडियंस भी मुझे लगता है कि उस तरह से नहीं है. क्रिएट वो थिएटर का मसला ये है कि वो एक टेम्पोरल और ट्रांजिएंट I'm talking about Pakistan. Only Pakistan. Yeah, only Pakistan. And I have done theater only in Pakistan. And I've traveled it to, let's say, Singapore, and then to Norway, yes. and then to US as well, and then very recently to Dubai also. But theater में वही क्योंकि वो बहुत एक टेम्पोरल और ट्रांजिएंट चीज़ है, यानी कि वो 3 दिनों के लिए अलहमरा में हो रहा है, और वो किसी और शहर में नहीं हो रहा, उन 3 दिनों के अलावा नहीं हो रहा. तो आपको एक उसी सिर्फ मौके पे एक ऑडियंस चाहिए ना. और थिएटर के बजट्स जो है ना, वो बहुत बड़ी एक रीज़न है कि हम अपनी राइट ऑडियंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं. बहुत सारे मौक़ों के ऊपर में अगली और मौक़ों पे हो भी जाता है. तो क्या है कि वो वाला उन तक में ये बात पहुंच जाए तो हमारे पास मार्केटिंग एंड प्रमोशन के उस तरह के बजट्स नहीं होते. व्हाटएवर लिटिल बजट्स हम जोड़ लेते हैं वो हम अपनी प्रोडक्शन में स्पेंड करते हैं. तो बस या सो वही कि लाइक फिल्म्स, लाइक टेलीविजन, वी कांट अफोर्ड अबव द लाइन मार्केटिंग वगैरह जो है वो नहीं अफोर्ड कर. बिलबोर्ड्स लग जाएं, प्रेस में एड्स आ रहे हों, और टीवी पे कमर्शियल्स चल रहे हों, रेडियो पे स्पॉट्स आ रहे हों, वो क्योंकि उस लेवल की मार्केटिंग नहीं होती, उतने उस तरह के लोग नहीं इकट्ठे होते. या पार्टिसिपेशन इवन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की वो एज अ एक्टर. Yeah, because and the other thing is कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह, जब when I was a student back in the early 2000s, फेस्टिवल्स होते थे, ठीक है. तो उसमें यूनिवर्सिटीज का होता था कि सब अपने अपने प्लेस प्रोडक्शन वगैरह बनाएं और उन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें. फिर बहुत ज़्यादा ट्रेंड शिफ्ट इस तरफ हो गया कि हर यूनिवर्सिटी अपना फेस्टिवल करती है, तो हर एक अपने ही प्रोडक्शन, अपने ही बच्चे को इकट्ठा करके अपनी ही ऑडियंस
सो वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हम्म। होगी कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से कन्वर्जिंग इनटू लेट्स से टुवर्ड्स अ सेंटर, आप क्या करें, अपने 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 सेंटर्स क्रिएट कर लिए। अभी हो गया, अब फिर से थोड़ा फेस्टिवल्स का रुझान है, बट देन अगेन एवरीबॉडी सो डन विद लेट्स से दीस वही, क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी में भी फेस्टिवल करवाने हैं और फिर ये वाला भी होना है, और फिर फरवरी के अंदर में पूरे लाहौर में हर वीकेंड के ऊपर में फेस्टिवल हो रहा होएगा। तो ऑन द अदर एक्सट्रीम देयर इज दिस फेस्टिवल फटीग आल्सो, और दैट वो वाला भी हो गया है। सो देयर इज सो मच हैपनिंग, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द अदर सिटीज आउटसाइड ऑफ लेट्स से कराची एंड लाहौर, कुछ नहीं हो रहा। सो एक डिस्पैरिटी भी है, एक अजीब सी, कि कुछ जगह कुछ नहीं हो रहा और वो बस ऐसे देखते रहते हैं कि शायद कोई और आएगा और आगे फिर वो अपने तक अब कुछ अब, बट एब्सोल्यूट नहीं है कोई भी वैसे बात। बहुत सारे शहरों के अंदर में यूनिवर्सिटीज वगैरह व्हिच हैव अ बिगर पॉपुलेशन ऑफ यूथ ऑलरेडी विद देम, सो दे हैव रियलाइज्ड कि दे हैव पोटेंशियल, दे हैव एन ऑडियंस, they have a need, they have a demand, so how about we create a supply for them, and hence they try and do things on their own as well. So yeah, it's an interesting situation, I would say, where nothing is absolute, everything is happening all at once, and if you look at it from a certain angle, you feel like it is still not enough. आपकी जो अपनी प्रोडक्शन है उसका बड़ा यूनिक सा नेम है, ओलो Olomopolo. ओलोमोपोलो। So इसका मतलब क्या है ओलोमोपोलो? Yeah, had you not asked this question, I would have been surprised. Because this is such a staple. Olomopolo, I would say that my friends were really generous when I asked them to name our company, which we founded together, of course, our organization, which we founded together, to name it after this word. And they didn't even ask me, what this word meant. And it actually, the truth of the story is that it doesn't actually mean anything at all. It's a made-up word that I came up with back in, again, 2001, perhaps 2000, जब मैंने अपना दूसरा email address बनाया था। पहला वाला मैंने अपने नाम से बनाया, hack हो गया। Then one of my cousins advised कि मुश्किल से वो नाम रखो ताकि वो hack ना हो। And then I was just sitting and one day and just twisting my tongue and just making some syllable की sound वगैरह, and I came up with this word, and I thought that it is an interesting word. So I so seriously fell in love with the word that back in 2004 when I was doing my mini thesis, communication design ka at NCF, and we were supposed to design a stationery, a kit for and a brand identity for a fictional company. So I thought one day so I named my company Olomopolo and made the whole identity for it, ID वगैरह सारा की visual वगैरह सब कुछ design कर लिया, and I thought one day when I will be actually making my own organization, I will name it this. So I told that to my partners and they agreed to do that. And मजेदार बात यह है कि बड़ों को मुश्किल लगता है, जितने छोटे बच्चे होते हैं उतनी जल्दी वाला वर्ड पिक करते हैं। या मेरा फेवरेट स्टोरी है कि वो हम एक झुग्गी से बच्चों को बुलाते हैं तो कहानियाँ वगैरह सुनाने के लिए। गाले मार्केट में पहले था एक छोटा सा, फिर अब वो वहाँ पे जारी बात है बिल्डिंग बन गई, उनको वहाँ से हटा दिया। तो वो बच्चों को हम संडे को लेकर आते होते थे, कहानियाँ वगैरह सुनाते थे। वो बच्चे उनको हम जब लेने जाते थे तो वो कहते थे मैं ओलो जाना है। वो ऐसे सर्कल्स बनाते रहते थे, बोलते क्या बनाया? ओलो बनाया। अच्छा ओलो बनाया। So वो ओलो, जो हम उसको छोटा करके हम ओलो बोल देते हैं। So that's the name of our studio, our space also, and many projects awards are also named after, let's say, Olo की एक prefix लग जाती है, and then we name the project after that. So yeah, long answer to your short question. But it's very interesting. Thank you. और आपके इतने बहुत से projects हैं, the most challenging project. Interesting. Yeah. Every project come with its own challenges, and I guess one challenge जो कि मुझे always I always find it as a challenge and quite unsurmountable also is seeing to the business aspect of that project, and then the other is when we curate festivals and organize festivals, so उसमें जब आप बड़े स्केल का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं फिर उसमें ये होता है कि थोड़ी सी you can't be always let's say you can't just follow your own whim and your own instinct, उसमें थोड़ी चीज़ें politically correct करनी पड़ती हैं आपको, और फिर वो ये होता है कि वो कुछ मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी टीम्स को साथ लेकर के मुख्तलिफ
जो स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के सबके इंटरेस्ट्स जो हैं जो कि बहुत डाइवर्स होते हैं, किसी का इंटरेस्ट उसके अंदर में सिर्फ अपनी विजिबिलिटी है, किसी का इंटरेस्ट उसके अंदर में उसकी बिजनेस की सिक्योरिटी, उसकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी है, किसी का इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि वो एक खास एजेंडा को पुश करना चाहते हैं, यू नो. सो मैनेजिंग परहैप्स, यू नो, politically managing a project becomes really difficult sometimes. Otherwise, you know, और अगर वो creatively stimulating नहीं है तो then we don't do such a project. तो वो यही होता है कि वो शुरू के अंदर में तो the creative potential of the project leads, you know, us into it, and then eventually बस वो यही होता है. So बहुत बड़े बहुत सारे stakeholders के साथ में काम करना perhaps is something that I don't enjoy doing much, and then that becomes a challenge which I feel like, you know, consumes more energy than it should, and you know, takes a toll on the creative aspect as well. So yeah, otherwise creatively, so the more challenges that there are, the more stimulating it becomes to me, and the more motivating and lucrative it becomes to me. For example, you know, film Kamli, when we did it, we took it to Khushab, and Khushab में जहाँ पर एक गेस्ट हाउस के अलावा जो कि एक बंदे का घर था, उसने ऐसे सोचा था कि तौर पर भी देते हैं टाइप से लेकर, I'm just saying there wasn't a single place where we could put up our, let's say 10 लोगों को वहाँ पे नहीं कर सकते थे, तो हम पूरे गेस्ट हाउस का सेट लगाते थे. PDCP का जो एक था वहाँ पे 2 कमरे थे, वहाँ पे वो 2 कमरे नहीं मिला करते होते थे. And then finding, you know, to put up our crew, जो कि हमारा कोई 100-120 लोगों का crew था, which we, you know, used to take from Lahore, उनको जाके पुट अप करने के अलावा पूरी प्रोडक्शन डिज़ाइन करना, and production, and since I was a producer also, so designing the systems for the entire production as well. पूरे घर का, अब आप लाहौर में अगर लाहौर के सेंस में बात करें तो 2 से 3 कनाल की जगह थी जिसके ऊपर हमने घर बनाया था, उसको पूरे को करना था, उसको जलाना था, और and you know, कोई hikings and whatever not, and seeing to the security, physical security, and then फिर वहाँ के ऊपर में जंगलों में शूट कर रहे हैं, शाम को किस किस्म के हालात होते हैं, सुबह 4 बजे ट्रैकिंग कर रहे हैं, and all that. So creatively, and then making the magic, you know, out of everything, creating magic. So मुझे तो सिर्फ excitement होती है. The other challenges I seriously don't mind. In fact, you know, I thrive on challenges. But when it comes to the boring stuff, I don't enjoy it. So हमारे इस जो आपका प्रोफेशन है, इसमें बहुत कम हैं फीमेल्स. I'd say not anymore. But there is some surprising, let's say, you know, observations. वो ये है कि no, there always have been women directors, writers, producers, and of course as actors, music composers not so many, but as a producer and director. Yeah, there have always been, you know, not so many producers but directors always. In theater as well? In theater too. And in fact, you know, अभी हमने जो एक वाव फेस्टिवल जो हम करते हैं ब्रिटिश काउंसिल के लिए क्यूरेट, उसमें अभी जैसे हमने एक पैनल किया which was about, you know, so I don't remember the exact topic, but we were discussing festivals as you know, grounds for fostering friendships, you know, between people and all that, you know, something to that effect. So उसमें we had sit around 6 to 7 directors who were women, and you know, international festivals from Wow Foundation, Wow Festival की foundation की director herself, to Lahore Biennale, Fez Foundation का festival, Fez Festival, to did I say Lahore Biennale, and then Bradford Literature Festival, and then Art Divi Film Festival, and now I'm forgetting one more. Oh, the Karachi Adab Festival. सब औरतें करती हैं. Just saying, festival में भी. Then you know, there are TV channels that are headed by women. So तादाद में हमेशा कम रही है. Of course, proportionately वो यही होगा कि वो अगर 10 मेल या 50 मेल डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स होंगे तो 2 खवातीन होंगी. That's what I mean. Yeah, but there's always been a precedent. But the ratio is growing now. It is. अब वो यही होता था कि पहले सिर्फ leading, as in, you know, leadership positions के ऊपर में खवातीन होती थी. They wouldn't be, let's say, assistant directors, and they wouldn't be, let's say, and writers, you know, thought, you know, everybody used to think that, you know, क्योंकि वो घर की comfort बैठ करके लिखना होता है या एक limited space के अंदर में लिखना होता है, yes, women, you know, they were trusted more. TV के ऊपर में ये जो resurgence हुई थी अभी जो आपने देखा होगा 2005 के बाद में,
यू नो इतनी सारी वो जो जिनको कहा जाता है कि क्या वो रिसाले में लिखने वाली या मैगजीन राइटर्स वगैरह जो हैं, वो सब खवातीन कर रही हैं, विच हैज़ क्रिएटेड एक और किस्म की एक मंडेन सी चीज़ बन गई है वो वाला। सो या पहले हमेशा लीडरशिप पोजीशंस पे होती थी, यू नो वो ये मिडिल मैनेजमेंट में नहीं होते थे। अब ये है कि अब उसमें भी खवातीन आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, फिल्म स्कूल्स हैं, वो कैसे हाँ, हैं उनके अब ऊपर मैं अलग बात कर लेंगे किसी अब का। है, अब बट फिल्म इट इज स्कूल्स वी आर भी हैं। क्रिएटिंग हाँ। क्रॉप्स, वी आर क्रिएटिंग क्रॉप्स तो मैंने ऐसे कह दिया जैसे गाजर मूली है। बट अगेन यू नो दे आर यू नो बैचेस के बैचेस हैं जिनमें लड़कियां, एंड यू नो लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी का और कोई कोर्स लड़कियां ज्यादा होती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में 60% of the general population in any university you know would be women. तो उसमें से सारी बात है कि वो प्रोफेशनली परसू कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो एक फर्क बात होती है। वो तो मेडिकल के अंदर में भी यू नो समटाइम्स यू नो women are discouraged a lot of times. So yeah, you're right, there aren't many जितनी आइडियल एक रेशो प्रोपोर्शन होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन ये कि बढ़ रहा है। और वो किसी एक सिग्निफिकेंट वो ना क्रिटिकल मास की लेवल तक में आ जाए वो बहुत अच्छा होगा। दैट वुड बी एन आइडिया, बट वी आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स दैट। आपको इंटरनेशनली रिकग्निशन भी मिली है, so कैसा लगता है? सरियल I'd say कि जब हम फिल्म लेकर के गए हुए थे जॉयलैंड टू कैन फिल्म फेस्टिवल, इट एक्चुअली फेल्ट लाइक surreal, you know. You know, I hadn't experienced anything like that ever before. और फिर जब हम इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि इनको क्या समझ में आएगा। फिर उनको समझ में आता है, एंड उनको सिर्फ समझ नहीं आया होता है, इट हिट्स देयर यू नो हार्ट ऑल्सो। फिर वो आके बोलते हैं कि यू नो इट टच देयर हार्ट्स एंड यू नो ये वाला बात और ये फलाना नुआंस फिल्म्स के साथ में जब है यू नो व्हेन आवर फिल्म वाज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बुसान फिल्म फेस्टिवल आल्सो, तो उस तरह की चीजें। That was Joyland and one more. This was Zindagi Tamasha. Zindagi that won Tamasha. At Busan International Film Festival. It was premiered at that festival and won. Perhaps मैं शायद इसका नाम गलत बोलूँगी, but Kim Ji-suk Award, you know, वो उसको मिला। So yeah, interesting, you know, वो एक होते हैं ना larger than life experiences होते हैं जिसको at the moment तो आप fathom नहीं कर पाते हैं, but you know really, and then you keep cherishing them forever, and one of those, yeah. Honestly कमल, मेरे पास आपके इतने बहुत से क्वेश्चंस हैं कि शायद हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा जितने हमारे पास क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये आपकी पूरी स्टोरी और स्पेशली आपकी जो प्रोडक्शन का नेम है वो भी बहुत अच्छा लगा कि वो आपने क्रिएट कैसे किया, और क्रिएटिव लोग तो हमेशा ही हमारे मुल्क का एसेट है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। Thank you so much for having me.